चीज का डर था वही हुआ ना जी। क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का, टूट गई है फिर से। अब कैसे संभालूंगी मैं उसे। और वो ऊपर से साधना के ससुराल वाले, सारा दोष हमारी माथे मढ़कर चले गए। ये भी कोई न्याय हुआ जी? कौशल्या जी देखिए, आप शांत हो जाइए, मैं समझ रहा हूँ ये। कैसे शांत रहूं जी? कैसे? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। देखा था वो रणवीर राजवंश को, कैसे मेरी बच्ची को देखकर पलट कर चला गया, जैसे वो आसमान का सितारा हो और मेरी बच्ची धूल मिट्टी। बस पलटा और बात खत्म। कौशल्या जी, रणवीर ऐसा लड़का है नहीं। उसे भी तो अभी पता चला ना कि रागिनी ही अनामिका है। अचानक उस बेचारे को झटका लगा। अजीब बेचारा। अरे काहे का बेचारा दामाद जी, जरा सी आंख झपकी नहीं कि दूसरी दिशा में भाग गया। जरा भी गैरतमंद होता तो अपनी बात पर बना रहता, और ये सब इस साधना की वजह से हुआ है। वो अच्छी तरह से जानती है कि हमारी रागिनी ने अपने रूप के कारण कितना अपमान सहा है, फिर भी उसे धकेल दिया इस अंधे कुएं में। साधना तो बड़ी तरफदारी कर रही थी अपने देवर की, और आपने भी दामाद जी उसी की बात पर भरोसा किया, मुझ पर नहीं। अरे मैं कहती हूँ हमारी रागिनी के भाग्य में जो होना था वो हो जाता, पर साधना को ये सब करने की क्या जरूरत थी? साधना तो अच्छी तरह से जानती है दामाद जी कि उसके ससुराल वाले कितने नकचढ़े हैं। पहले ही रोक दिया होता रागिनी को तो आज ये दिन तो ना देखना होता। मैं तो कहती हूँ कोशी, बच्ची बस जरा सा संभल जाए तो उसका रिश्ता तय कर देंगे। शिशिर बड़ा अच्छा लड़का है, कम से कम जीवन भर उसे सुखी तो रखेगा। और दामाद जी, इस साधना को तो मैं अपनी रागिनी के पास भी नहीं फटकने दूंगी। बस जितना पूरा करना था इसने कर लिया मेरी बच्ची का। माँ जी, साधना के बारे में इस तरह से बात मत कीजिए आप। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बस कौशल्या जी, बस। इतना कुछ हो गया, फिर भी आपको मेरी ही बातें खराब लग रही हैं। दोनों का कुछ पता नहीं अभी तक। आई होप वासु ने अब तक रणबीर को ढूंढ लिया होगा। पता नहीं क्या हाल हुआ होगा बेचारे रणबीर का। रणवीर को इतना बड़ा झटका जो लगा है, ये सब जानकर। हाँ, इसलिए तो इस तरह ऑडिटोरियम से चला गया वो। हाँ, हकीकत का सामना करने में कुछ तो वक्त लगेगा उसे। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर रणवीर का प्यार वाकई सच्चा है तो उसे रागिनी को कबूल कर लेना चाहिए। लड़की अच्छी है, खानदान संस्कारी है। सत्यन जी प्लीज। अंबिका जी प्लीज, मुझे अपने दिल की बात कह लेने दीजिए। क्या खराबी है लड़के में? और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। मेरे ख्याल से रागिनी बहुत सही रहेगी रणवीर के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप?
क्या कह रहे हैं आप? ऐसा सोचा भी कैसे आपने? और किस प्यार की बात कर रहे हैं आप? ये उन दोनों बहनों की और उनके परिवार की एक साजिश थी जो नाकाम हो गई, बस। जब आप सब ये सच्चाई जान ही गए हो तो इस पर दोबारा डिस्कशन बिल्कुल नहीं होगा। रागिनी का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा एंड द चैप्टर इज ओवर। आलेख, आलेख, तुम अकेले कैसे आ गए? साधना कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? आलेख, चिल्लाओ मत। मेरे दोस्त को कुछ मत बोलो। वो अपनी जीजी के पास गई है। उसकी जीजी बीमार हो गई थी। डॉक्टर भी आया था वहां। आपको कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता आपको। जीजी, कितनी देर से आप चुप बैठी हो और जूस भी नहीं पी रही हो? ये लो, जूस पी लो। नहीं साधना, इस वक्त बिल्कुल मन नहीं है। क्या अभी बताना ठीक रहेगा जीजी को? नहीं नहीं, इनका मूड अभी थोड़ा ठीक हो जाए फिर बता दूंगी। पता है साधना, न जाने कितनी रातें यहीं पे खड़े खड़े अनमोल के बारे में सोचा करती थी। सोचती थी कौन होंगे, कैसे होंगे। और पता है, जब हमारे बीच में मिलने का वादा होता था ना, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। दिल की धड़कन जैसे थम सी जाती थी। कल रात तक कितनी खुश थी मैं साधना, ये सोचकर कि कल हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वो मुझे देखकर मुस्कुराएंगे और मेरी दुनिया तो खिल सी जाएगी। 100 बातें एक दूसरे के होठों तक आके रुक जाएंगी। फिर एकदम से अचानक हम दोनों एक दूसरे से बोल पड़ेंगे और वो अपने दिल की बात मुझसे कहेंगे और मैं कोशिश करने पर भी अपना प्यार नहीं छुपा पाऊंगी उनसे। कितने सारे सपने सजाकर चली थी मैं उनसे मिलने। सब कुछ खत्म हो गया साधना, सब कुछ खत्म हो गया। जीजी, ऐसा मत कहिए जीजी। जिस बात की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है वो खत्म कैसे हो सकती है? हाँ? तुम क्यों नहीं समझती साधना? रणवीर ही अनमोल है, ये जानने के साथ मेरे तो सपनों की उम्र ही वही खत्म हो गई। जीजी, जब मैंने अनमोल को उस सीट पर बैठते हुए देखा तो एक झटका सा लगा मुझे। मेरे दिमाग में हजारों सवाल आ गए कि रणवीर ही अनमोल है। मैं तो केवल दीदी की खातिर स्टेज पर गई और डांस करते करते मैंने अपना घूंघट उठा दिया। शायद मेरे मन में एक छोटी सी आशा थी कि जिनकी बातों में इतना प्यार है वो शायद इसी प्यार से मुझे स्वीकार कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ साहब। वो मुझसे मुंह मोड़ कर चले गए।
वो सदमा अभी भी मेरे दिल से लिपटा हुआ है। मैंने तो अनमोल से प्यार किया था, उनकी पहचान चाहे कुछ भी हो, पर क्या उन्होंने अनामिका की पहचान से प्यार किया था? अनामिका से नहीं। जीजी, फिर अचानक मेरी पहचान जानकर वो घबरा क्यों गए? उन्होंने एक बार में बात करनी जरूरी नहीं समझी मुझसे? बोलो साधना। जीजी, मैं भी उनकी बात कराती हूँ आपसे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं साधना, अब उन्हें खुद फोन करना होगा। मैं उन्हें कभी फोन नहीं करूंगी। जीजी, उन्होंने मुझे देखा और पलटकर चले गए। साधना, अब उन्हें ही तय करना होगा मेरा रंग प्यार के काबिल है या नहीं। मैं भी देखती हूँ कि उनके प्यार में कितनी गहराई है। तुम्हें तो इस फिल्म की कहानी की तरह लगता होगा ना साधना? तुम्हारा अपना देवर जो मुझसे इतने दिनों तक बात करते रहे, वो ही अनमोल है। कितना कितना अजीब लगता है। अच्छा एक बात बता साधना, अब उन्होंने कभी किसी अनामिका के बारे में तुमसे बात नहीं की? उन्होंने कभी दिल की बातें नहीं बताई तुम्हें? क्या उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया किसी अनामिका का? हाँ साधना, नहीं बताई? अब जीजी को सब कुछ पता नहीं होगा। नहीं, अगर उन्होंने तुमसे कुछ कहा होता तो तुम मुझे जरूर बताती ना। मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, तुमसे कैसे कैसे सवाल कर रही हूँ मैं। जीजी, जीजी, शायद ये रणवीर जी का ही फोन होगा। एक मिनट। हेलो दोस्त, मैं बोल रहा हूँ। जीजी, आलिक जी का फोन है। हाँ जीजी, मैं भी है। हेलो, आलिक जी, वो मैं घर ना अच्छे से पहुंच गया हूँ। हाँ, तुम फिक्र मत करना। बस यही कहने के लिए फोन किया था। रणवीर जी घर वापस आ गए क्या? हाँ, आ गया। अच्छा, कहाँ है वो? आपने कुछ जीजी के बारे में उनसे बात की? नहीं दोस्त, कैसे करता। वो अपने कमरे में है। उसने ना कमरे का दरवाजा बंद कर रखा है। मैंने कहा रणवीर दरवाजा खोलो, तो उसने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। तो मैं क्या करता दोस्त? और वैसे भी तुमने कहा था ना कि खाना टाइम पर खा लेना, तो अब मेरे खाने का आने का टाइम भी तो हो गया था ना दोस्त। वो है ना जो बड़ी माँ, वही जो जिनको तुम मम्मी जी बोलती हो। हाँ, वो सबके सामने ना तुम पे गुस्सा कर रही थी, रॉन्ग बोल रही थी। तो मैंने भी बोल दिया कि मेरी दोस्त बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी जीजी की मदद कर रही थी बस। तो वो चुप हो गई। दोस्त, तुम फिक्र मत करो, डोंट वरी। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारी जीजी कैसी है? कैसी है वो? वो ठीक है। पता है आपको, देखो दोनों बहनों में अब तक क्या गुटलगू चल रही है। शायद मेरे काम का कुछ मसाला मिल जाए। जीजी मुझसे पूछ रही थी क्या मैं जानती हूँ रणवीर जी ही अनमोल है। हाँ, तो तुमने क्या कहा? क्या कहती? मैं उन्हें सब कुछ सच बताने ही वाली थी, इतने में आपका फोन आ गया। पर आज मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। ओके। इतना बड़ा बम फोड़ने का नेक काम तो मुझे ही करना चाहिए। इससे पहले साधना रागिनी से कुछ कहे, मैं ही उसे दे देती हूँ ये झटके पे झटका। मुझे क्या पता था आलिक जी कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मुझे तो डर है कहीं जीजी ने भी मुझे गलत समझ लिया तो।
अब कैसी तबीयत है रागिनी? ठीक हो भाभी। पता नहीं रागिनी ये सही वक्त है या नहीं ये बात करने का, पर क्या करूं? तेरा ये बात जानना भी तो जरूरी है। ऐसा क्या बताना चाहती हैं? पता है, जब तू ताज महोत्सव के लिए चली गई थी ना, तब वसुंधरा जी यहाँ आई थी साधना को लेकर। पता है, वसुंधरा जी ने आते ही बाबूजी पर कितना चिल्लाया। आपका मतलब है कि साधना पहले से जानती थी कि रणवीर जी अनमोल है और उसने ये बात मुझसे छुपा के रखी है ना भाभी? देखो ना रागिनी, क्या करे, अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरों को क्या दोष लगाए ना। बस करो भाभी, कब तक, आखिर कब तक आप मुझे साधना के खिलाफ भड़काती रहेंगी? मेरी साधना ऐसा नहीं कर सकती। चुप कर, झूठ तो मैं बोलती नहीं, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। मुझे तुझे किसी के खिलाफ भड़का के कौन से हीरे मोती मिलने वाले हैं? हाँ, और अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होता ना, तो जाके अपनी सच्चाई की मुहूर्त साधना से पूछ ले। बात करती है। आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय। जीजी, जीजी, क्या बात है जीजी? कुछ नहीं साधना, मालती भाभी आई थी, उल्टी सीधी बातें कर रही थी, बस उनकी बातों को सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। जीजी, ऐसा क्या कहा उन्होंने? पता है साधना, वो मुझे क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि साधना को पहले से ही सब कुछ पता था कि रणवीर जी अनमोल है। मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया, अगर मेरी साधना को सब कुछ पता होता तो मुझसे कभी नहीं छुपाती। लेकिन साधना, उनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मुझे तेरे खिलाफ भड़का रही थी, क्यों? उन्होंने ये सोच भी कैसे ली कि मैं उनकी बात का यकीन कर लूंगी? जीजी, आई एम सॉरी। ये सच है, मुझे ये बात पहले से पता थी कि अनमोल ही रणवीर जी हैं। क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। कि तुम ये बात जानती थी कि रणवीर जी अनमोल है? जी, मैं आपको सब बताने ही वाली थी कि साधना, आंखों में आंखें डालकर बात करो। कभी भी तुमने मुझसे नजरें झुकाकर बात नहीं की है। मेरी तरफ देखो, बोल, सच्चाई क्या है साधना? जी, जिस दिन मुझे पता लगा था ना कि रणवीर जी अनमोल है, मैंने आपको उसी दिन फोन किया था सब कुछ सच बताने के लिए। पर मामी जी ने मुझे बताया कि आजकल आप बहुत खुश रहने लगी, तो मैं चुप हो गई। जीजी, आखिर मैं भी तो आपकी खुशी चाहती हूँ ना जीजी। तुम मेरी खुशी चाहती थी ना साधना, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानती थी वो खुशियाँ ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी? जीजी, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। पता है, मैंने सब कुछ भगवान के हाथों छोड़ दिया था। हाँ, आज भी, पता है, आज भी मैंने सोचा था कि आज आपको सब कुछ सच बता दूंगी। फिर सोचा कि एक बार रणवीर जी आपको देख ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तुमने ऐसा सोचा भी क्यों साधना?
क्या तुम नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी के साथ क्या क्या हुआ है? कितने अपमान, कितने दुखों से गुजरी है मेरी जिंदगी। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।